Hello children, welcome back in our English grammar class. It is our chapter first, sentences, part 3. In our previous part, we have learned about definition of sentences and types of sentences and how to use the punctuation. And now in this part, we will cover the remaining part of this exercise. Question F. Write questions for this स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन तैयार करना है और लिखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द आर्किटेक्ट जॉर्ज व्हिटेकर डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके लिए हमें क्वेश्चन तैयार करना है। तो किस तरह से करेंगे, Who designed the gateway of India? गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। Who designed the gateway of India और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, कनिका हैज गॉन टू कोलकाता फॉर सम वर्क। कनिका हैज गॉन टू कोलकाता फॉर सम वर्क। कनिका कहाँ गई है, कोलकाता को कुछ काम के लिए। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे हम, वेयर हैज कनिका गॉन, कहाँ गई थी, और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज कनिका गॉन, कनिका कहाँ गई थी, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। देन थर्ड वन इज द हॉलीडेज विल बिगिन नेक्स्ट वीक। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, हॉलीडेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, द हॉलीडे व्हेन विल द हॉलीडेज बिगिन, कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हेन, और फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल। व्हेन विल द हॉलीडेज बिगिन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ वन इज वी विल कम होम बाय बस। वी विल कम होम बाय बस। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना है कि आप घर पे किस तरह से आए हो, किस तरह से आए हो, हाउ विल यू कम होम, क्वेश्चन मार्क। Fifth one is Atul tidied up the room. अतुल ने रूम किस तरह से की है, टाइडी की है, क्लीन टाइडी की है। तो कैसे की है, किसने की है, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसने की है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, who tidied up the room। क्वेश्चन को कौन से वर्ड से स्टार्ट किया है, who, तो who tidied up the room, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। देन सिक्स्थ वन इज मम्मी सेड वी शुड कम होम नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन कौन से वर्ड से स्टार्ट किया है, व्हाट से, तो मम्मी सेड वी शुड कम होम नाउ, किसने कहा है, व्हाट डिड मम्मी से, मम्मी ने क्या कहा है, व्हाट डिड मम्मी से। देन सेवेंथ वन इज अ बेबी डियर इज कॉल्ड अ फॉन। बेबी डियर को क्या कहते हैं, फॉन। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे हम, व्हाट इज अ बेबी डियर कॉल्ड, बेबी डियर को क्या कहा जाता है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चेंज दिस सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से हमें क्या करना है, इस सेंटेंसेस को चेंज करके लिखना है। फर्स्ट वन है दिस हैज बीन सच एन एक्साइटिंग डे। दिस हैज बीन सच एन एक्साइटिंग डे, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसे हमें किस तरह के सेंटेंस में चेंज करना है, स्टेटमेंट में। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमें इसे स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो यहाँ का जो सच वर्ड है, एक्सप्रेशन वर्ड है, वो निकाल देना है। तो क्या सेंटेंस तैयार हो जाएगा, दिस हैज बीन एन एक्साइटिंग डे, यानी एक्सप्रेशन वर्ड निकाल देने से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहा और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, तो ये स्टेटमेंट बन गया। देन सेकेंड वन इज द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, इसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, यानी कि क्वेश्चन पूछना है। डज द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, डज द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन इज दैट वाज अ स्कैरी मूवी।
यहाँ पर हमें क्या करना है, दैट वॉज द स्कैरी मूवी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, यानी एक्सप्रेशन वर्ड यूज करना है। तो कौन सा यूज करेंगे हम, व्हाट अ स्कैरी मूवी, व्हाट अ स्कैरी मूवी, यानी दैट निकाल कर हम क्या करेंगे यहाँ पर व्हाट अ स्कैरी मूवी, इस तरह से। और लास्ट में क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। फोर्थ वन इज यू आर वेरी काइंड, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। यू आर वेरी काइंड एक सिंपल सा सेंटेंस है, यानी स्टेटमेंट है, इसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। यू आर वेरी काइंड, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन वर्ड डालना है, हाउ काइंड यू आर, हाउ काइंड यू आर, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। फिफ्थ वन, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, और इस सेंटेंस को हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्टली फुल स्टॉप से एंड होते हैं और कभी कभार क्वेश्चन मार्क से भी एंड होते हैं। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। देन सिक्स्थ वन इज यू मस्ट बी स्लीपी, और ये जो सेंटेंस है इसे हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क देना है। यू मस्ट बी स्लीपी, इसका क्वेश्चन आएगा आर यू स्लीपी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डेफिनेशन देखते हैं इसका। ऑल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, हर एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रेफर टू द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट द सेंटेंसेस इज टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, हर एक सेंटेंस को दो पार्ट होते हैं, जो कि एक है, उसमें से एक है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या रेफर करता है, पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग उसके बारे में कुछ बताता है, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी एनिमल के बारे में जो बताता है, जिस चीज़ के बारे में बताता है वो है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग कॉच अ फ्लाई, द मुट्टी एंड अली आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ, द फ्रॉग, और इसमें मुट्टी एंड अली, यानी कि जो नाउन है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस बता रहा है। ये सेंटेंस जिसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में है, किसी एनिमल के बारे में है, किसी पर्सन के बारे में है, तो जिसके बारे में बता रहा है वो है सब्जेक्ट। और आगे देखते हैं प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस टेल अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ मोर इंफॉर्मेशन हमें जो देता है वो होता है प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑलवेज हैज अ वर्ब, यानी प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है, एक डूइंग वर्ड होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। वर्ब यानी डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड। तो हर एक सेंटेंस में प्रेडिकेट में एक वर्ब होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग कॉच अ फ्लाई, हमने यहाँ देखा है द फ्रॉग कॉच अ फ्लाई, यहाँ पर द फ्रॉग क्या है, सब्जेक्ट है, और कॉच अ फ्लाई ये क्या हुआ, ये है प्रेडिकेट, राइट। यहाँ मुट्टी एंड अली आर प्लेइंग आउटसाइड, ऊपर हमने देखा था सब्जेक्ट इसमें मुट्टी एंड अली क्या हुआ है, सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या हुआ, आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो नाउन का पार्ट जो है वो हुआ सब्जेक्ट, और द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्वेश्चन H, मैच द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यहाँ पर इस कॉलम में सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इस कॉलम में यहाँ पर प्रेडिकेट दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ उसके प्रेडिकेट को मैच करना है। फर्स्ट वन इज द बेबी मंकी, द बेबी मंकी, उसका आंसर क्या है, क्लंग टू इट्स मदर्स बैक, क्लंग टू इट्स मदर्स बैक, यानी फर्स्ट का आंसर है जी। ओके, सेकेंड द ट्रक
हैज अ फ्लैट टायर, यानी सेकंड का आंसर है डी। थर्ड, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी आर पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर, थर्ड का आंसर है ई। फोर्थ, द पिकनिक इज ऑन संडे, यानी फोर्थ का आंसर हुआ बी, पिकनिक इज ऑन संडे। पिकनिक क्या हुआ? सब्जेक्ट, इज ऑन संडे ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। द फिफ्थ वन इज द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई, आंसर इज हैज बीन कैंसिल्ड, चेन्नई की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है, तो द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई ये सब्जेक्ट और हैज बीन कैंसिल्ड प्रेडिकेट। देन सुनील छेत्री and the answer is a brilliant football player, सुनील छेत्री कौन है? is a brilliant player, यानी सुनील छेत्री हुआ सब्जेक्ट और is a brilliant football player ये हुआ प्रेडिकेट, यानी सुनील के बारे में ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है सब्जेक्ट का वो बता रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हुआ प्रेडिकेट। देन 7, मिस्टर एंड मिसेस हायर मैथ, ये जो है are our neighbors, Mr. and Mrs. Higher Math are our neighbors. My mother is teaching me how to bake, my mother हुआ subject, is teaching me how to bake ये हुआ predicate, यानी 8th का आंसर है A। Okay, the remaining part of this chapter we will see in our next part. Thank you.